सर्कल एट द एंड पॉइंट्स ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कहां पे जाके मीट करेंगे? सर्कल एट द एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड। सर्कल्स सर्कल बोल रहा हूं, tangent at the end points of focal chord, tangents at the end point of focal chord intersect each other on directrix and parabola में भी सेम था। फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पे जो tangents थे वो कहां पे जाके मीट कर रहे थे? डायरेक्ट्रिक्स पे जाके मीट कर रहे थे। एंड पैराबोला के केस में डायरेक्ट्रिक्स ही क्या होती है? डायरेक्टर सर्कल। उसकी वजह से उसको डायमीटर मानता हुआ सर्कल डायरेक्ट्रिक्स को टच कर रहा था फोकल कॉर्ड को, फिर उन टैंजेंट्स के बीच का एंगल 90 डिग्री आ रहा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ वो जाके मीट करेंगे डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर। इसमें डायरेक्टर सर्कल अलग होता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन लिखो अब तुम। उसके क्वेश्चन किए थे आपने टेंजेंट के, इस टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट कंपैरिजन वाले किए थे। हां, पर फिर एक ही किया था आर के पॉइंट इन से आउट से वाला। यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स। अब जल्दी जल्दी करना इसको, आज इलिप्स खत्म हो जाना चाहिए। और हाइपरबोला शुरू। इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स। 9x square plus 16y square is equal to 144 passing through 2,3. x upon x plus y upon 3 is equal to 1. क्या था? x upon x plus y upon 3 is equal to 1. दो आएंगे ना? अरे फॉर्म बोला है पासिंग थ्रू। वो 2,3 उसके ऊपर लाई कर रहा है क्या? लाई कर रहा है 2,3 उसके ऊपर। पासिंग अच्छा उससे टेंजेंट निकल। ये कब यूज करते हैं? जब पॉइंट इलिप्स के ऊपर होता है, t is equal to 0। अब ये 2,3 इलिप्स के ऊपर है क्या? है ना? यहाँ पे इलिप्स ये दिया हुआ है 9x square plus 16y square is equal to 144। तो ये x square by 25 ये है, ठीक है। अब ये जो इलिप्स है ये 2,3 कैसा इलिप्स है ये? हाँ x square by 16 and y square by 9 is equal to 1। ये जो इलिप्स है हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। फिर उसके बाद 2,3 से इसके ऊपर टेंजेंट है। ये इसके कोऑर्डिनेट्स कितने आएंगे? तो एक टेंजेंट तो डायरेक्टली वैसे दिख ही रहा है हमें, और एक टेंजेंट ऐसा कुछ आएगा एकदम इधर दे दो इसको, ठीक है। दिख रहा है ना? ये एक टेंजेंट कौन सा है? ये y is equal to 3 कैलकुलेट करके भी आएगा, और 2,3 बाहर लाई कर रहा था पॉइंट, ठीक है। 2,3 पॉइंट बाहर लाई कर रहा था, इसके ऊपर नहीं है। तो हम क्या करेंगे? अब इसका अगर इक्वेशन हमें चाहिए टेंजेंट का, तो स्लोप फॉर्म में टेंजेंट मान लेंगे।
लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y is equal to mx plus under root a square means 16 m square plus b square। ये आ जाएगा। अब ये किससे पास कर रहा है 2,3 से 2,3 इसको करेगा सेटिस्फाई। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे यहाँ पे ये b स्क्वायर मींस क्या है 9 दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो 9 माइनस 6m प्लस 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 16m स्क्वायर प्लस 9। तो ये 9 9 गया। एक तरफ जब लेके आ जाएंगे तो यहाँ पे देख लो 12m स्क्वायर प्लस 6m इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू 0 एंड m इज इक्वल टू -1/2 आएगा। तो दो स्लोप आ गए वहां से दो टेंजेंट आ जाएंगे। सर हम वो सर्कल में करते थे कि जो पॉइंट होगा उससे y - 3 = m × x - 2 उससे इक्वेशन लिख देते हैं। हाँ ये वैसे नहीं आएगा ना इसमें। प्लेट सर्कल में हमें पता होता था ना कि सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से इक्वल होता है तो उसकी हेल्प से m मिल जाता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें हमें पैराबोला में भी हमने सेम ही किया था। स्लोप फॉर्म में टेंजेंट माना था फिर उसको उससे पास करवाया था वहां से m में क्वाड्रेटिक बन गई थी वहां से m की दो वैल्यूज आ गई थी। इलिप्स में भी सेम हाइपरबोला में भी सेम बस सर्कल में अलग तरीके से करेंगे। स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम इक्वेशन लिखेंगे एंड सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल होता है रेडियस वहां से m की वैल्यूज मिल रही थी। ठीक है तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा m और एक बार m मिल गया तो उसमें पुट करके क्या मिल जाएंगे इक्वेशन। नेक्स्ट लिखो अब तुम फाइंड द लोकस ऑफ find the locus of center of ellipse find the locus of center of ellipse which slides between which slides between which slides between which slides between coordinate axis which slides between coordinate axis and its length of major and minor axis is and its length of major and minor axis is 2a and 2b. Length of major and minor axis is 2a and 2b. ठीक है डायग्राम बनाओ थोड़ी सी स्लाइड कर रहा है जैसे रॉड स्लाइड करता है वैसे इलिप्स स्लाइड कर रहा है मतलब ये इस तरीके का होगा। इसका सेंटर इसका हमें क्या चाहिए लोकस। सोचो थोड़ा सा इसमें ये दोनों टेंजेंट है इलिप्स के ऊपर दोनों के बीच का एंगल सोचो थीटा से हो सकता है। थीटा से नहीं जाना बहुत इजीली हो जाएगा उससे ना। और एक सेम क्वेश्चन होता है उसमें फोकाई का लोकस पूछा जाता है फोकस का। अबे थीटा से मत जाओ वो 90 डिग्री हिंट तो दे दी मैंने। डायरेक्टर सर्कल एंड इलिप्स कैसे होते हैं
कॉन्सेंट्रिक। और हमें इलिप्स के सेंटर का ही लोकस चाहिए। इलिप्स का सेंटर हमने क्या ले लिया, h कॉमा के। आ गया है। डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू वे इसमें क्या आएगा, सेंटर h कॉमा के है ना, x माइनस h का स्क्वायर। हाँ, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल वो हो जाएगा यहाँ पे x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर प्लस सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो वहां से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वो गिवन था, उसकी वजह से मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी है 2 है, माइनर की कितनी है 2b, तो इक्वल टू आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ से यहाँ पे डायरेक्टर सर्कल किससे पास कर रहा है, 0 0 से कर रहा है ना, क्योंकि ये देखो ओरिजिन से इसके ऊपर दो परपेंडिकुलर टांजेंट, तो इसका मतलब ये जो 0 0 होगा डायरेक्टर सर्कल के ऊपर ही लाई कर रहा होगा। तो अब 0 0 इसके ऊपर लाई कर रहा है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। 0 0 लाइज ऑन सर्कल, therefore तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर ओके ना, इसका थीटा बीटा के चक्कर में फंस रहा है। और एक सेम क्वेश्चन आएगा जिसमें हमें निकालना होता है फोकस का लोकस। इसका एक फोकस, वैसे दो फोका होंगे तो किसी एक का लोकस चाहिए होगा हमें। तो फोकाई से टैंजेंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर आते हैं उनके डिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या रहता है, b स्क्वायर रहता है, ठीक है। वो मॉड्यूल में आएगा, उसको डिस्कस कर लेंगे। हो गया, उसके बाद लिखो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट COC। COC कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। मान लो ये कोई पॉइंट है, इससे दो टैंजेंट्स ड्रॉ किए गए इलिप्स के ऊपर, ये वाला टैंजेंट, और ये टच कर रहे हैं यहाँ पे A पे एंड B पे। तो AB को ज्वाइन करने वाली लाइन ये इस P पॉइंट का क्या रहेगी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट रहेगी, ठीक है। ये इलिप्स से x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे AB इज COC विद रिस्पेक्ट टू P, और उसका इक्वेशन कैसे आएगा, t इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ AB आ जाएगा t इज इक्वल टू 0 से, और वो क्या रहेगा यहाँ पे x अल्फा अपॉन a स्क्वायर प्लस y बीटा अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इज इक्वल टू 0 से इसका इक्वेशन आ जाएगा। हो गया, तो लिखो
जो इसके टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं वो हम कर चुके हैं सर्कल में, जिसमें पैराबोला। उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस जो वहां पे नहीं हुए थे यहाँ पे कर लेते, 2-3 है। फाइंड द लोकस ऑफ point of intersection of tangents. Find the locus of point of intersection of tangents of the ellipse whose eccentric angle differ by 120 degree. Find the locus of point of intersection of tangents the ellipse whose eccentric angle differ by 120 degree. और ellipse वही है, x square by a square plus y square by b square is equal to 1. Comparison. हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते थे? एक टिपिकल क्वेश्चन जो सर्कल में भी देखा हमने और इसमें भी देखा। क्या गिवन रहता है हमें? ये लाइन दो जगह पे कट कर रही है, फिर उसके बाद उसके एंड पॉइंट्स पे जो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता है। कैसे करते हैं इसको? इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये क्या होता है? COC वो लिख लेते हैं और इस लाइन का इक्वेशन गिवन रहता है, दोनों को क्या करते हैं? कंपेयर। अब यहाँ पे इसेंट्रिक एंगल डिफर बाय 120 डिग्री, तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए एक इक्वेशन हमने देखा है कॉर्ड का, कॉर्ड जॉइनिंग पी अल्फा क्यू बीटा, उसकी हेल्प लेनी है। आगे कॉर्ड है पी अल्फा क्यू बीटा के एंड पॉइंट्स पे वो टेंजेंट्स वो जाके मीट कर रहा है P पे, तो इसका लोकस हमें चाहिए और यहाँ पे हमें गिवन है अल्फा माइनस बीटा 120 डिग्री। आ गया? a by x equal to √3 b by y. अरे नहीं, यहाँ पे देखो इक्वेशन ऑफ पी क्यू, कॉर्ड जॉइनिंग पी अल्फा एंड क्यू बीटा से हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ पी क्यू, वो आ जाएगा x by a cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस y by b sin अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू cos 60। cos 60 कितना होता है? 1/2 होता है। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम थीटा मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा बाय 2 को, तो ये x by a cos थीटा प्लस y by b sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, ये आ गया cos। ठीक है, अब उसके बाद इस p के रिस्पेक्ट a के रिस्पेक्ट में
PQ क्या है? कोड ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ PQ is COC with respect to A, PQ is COC with respect to A, तो वहां से PQ का एक इक्वेशन आएगा, therefore equation of PQ वो हो जाएगा यहाँ पे T is equal to 0 से आएगा और वो आता है HX by A square plus KY by B square is equal to 1। अब ये दोनों इक्वेशन सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी PQ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी PQ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों के कोएफिशिएंट का रेशियो क्या होना चाहिए? सेम। तो वहां से देखो ये cos थीटा by A अपॉन H अपॉन A स्क्वायर, फिर उसके बाद sin थीटा by B अपॉन K अपॉन B स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 अपॉन 1, ये होना चाहिए। अब यहां से देख लो A गया तो cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन H by A sin थीटा अपॉन K by B इज इक्वल टू 1/2 आ रहा है, तो यहां से cos थीटा आ जाएगा H by 2A एंड sin थीटा आ जाएगा K by 2B। अब स्क्वायर करके क्या कर देंगे? ऐड, तो वो हो गया therefore ये h square by 4a square plus k square by 4b square is equal to 1। तो h square by 4a square y square by 4b square is equal to 1। इसका लोकस ये भी क्या है? एलिप्स है, ठीक है। उससे बड़ा आएगा या छोटा आएगा? बड़ा ही आएगा, बस इतना बस दिख रहा है ना। क्या कर रहा था तू? इसे हो गया था, करना था ना, आगे वो सेव तो किया था, आ तो गया था। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कंपैरिजन इसमें बहुत काम की चीज, जैसे सीओसी वगैरह कुछ आने लग जाता है ना, उसमें कंपैरिजन पे ही ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। दो इक्वेशन सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कंपेयर करके लोकस आ रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, कंपैरिजन ही होता है उसमें। ठीक है, चलो लिखो अगला। इधर ऑनलाइन क्लियर है ये? यस सर। चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। If tangent to the parabola y square is equal to 4ax, हाँ लिखो तो सही, tangent to the parabola, अब मैं सही बोल रहा हूँ, अब गलत पूछ। tangent to the parabola y square is equal to 4ax, इक्वेशन बोलते ही शांत हो गया। If tangent to the parabola y square is equal to 4ax, intersect the ellipse x square by a square plus y square by b square at a and b, then find the locus of point of intersection of tangents at a and b। अरे आसान है, क्वेश्चन डायग्राम बनाओगे तो समझ जाओगे करना क्या है। कंपैरिजन है इसमें भी। पैराबोला के ऊपर कोई एक टेंजेंट बराबर, तो इसको दो जगह पे कट करवाओ। अब इलिप्स पे ए एंड बी के ऊपर जो टेंजेंट है वो जाके कहीं पे मीट करेंगे, उस पॉइंट का लोकस चाहिए।
डायग्राम समझ गया? हाँ, इलिप्स जिस दो पॉइंट पे कट कर रहा है ना ए एंड बी पे, तो इलिप्स के ऊपर टेंजेंट ए एंड बी पे। क्लियर है? कैसे करेंगे बता? इसकी टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे और फिर इसको कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट से h की रिलेशन कंपैरिजन, बस एक जाता डायग्राम बनते ही। और भूल गया है। अरे फिर y इक्वल टू a ये देखो ये यार हमारी पेपर ये a स्क्वायर माइनस बस वो वाला पार्ट लेने किया वो वाला पार्ट लर्न नहीं किया, बाकी पूरा हो गया ना। हां बाकी हो गए हमारे कंसेंशन कौन सा फॉर्म है y is equal to mx plus a by n। तो x square is equal to 4 ay का होता है, वाली भी है मतलब याद ही नहीं है किसमें होता है, बस लिख के रखना। और कितनी कॉपी बोली पे कितना होगा बता? ज्यादा चलाई पे मेरी तो 100 पेजेस की पूरी खत्म हो गई, अभी ये भी भर गई मतलब होने वाली है। अरे इससे भी ज्यादा पढ़ाया था कोनी, लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया 1 महीने, क्योंकि जल्दी हो गया था, बाकी का पढ़ा के पूरा दिसंबर बाकी था, क्या करे कोनी की पढ़ाते, फिर 1 महीने तक कोनी की पढ़ाता रहा। बच्चों की 1.5 कॉपी भर गई थी, परेशान हो गए लास्ट में, बच्चे की कितना पढ़ा दिया ये कोनी में। प्रैक्टिस बहुत कुछ हुई। हाँ लेकिन इतना कोई डीप में जाता ही नहीं ना उसमें। सेम क्वेश्चन तीनों में लिखवाया जा रहा हूँ मैं, पैराबोला में वही क्वेश्चन, इलिप्स में भी वही क्वेश्चन, हाइपरबोला में वही क्वेश्चन, तो लगना ही था 1 महीना इक्वेशन चेंज कर करके। हो गया? ये क्वेश्चन हमने पैराबोला में देखा है, 2 पैराबोला, एक का कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, दूसरे के ऊपर टेंजेंट, फिर उसके पॉइंट्स पे जो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस। एक छोटा बड़ा पैराबोला नहीं बन रहा था क्या? हाँ पर यस एक पैराबोला y square is equal to 4x, y square is equal to 4x 4by का कॉर्ड 4x के ऊपर टेंजेंट था, तो उस कॉर्ड के एंड पॉइंट्स के ऊपर जो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस, वो सेम है ये और वो। इसमें बस क्या है, 2 पैराबोला की जगह पे एक पैराबोला एक इलिप्स है। सर नो टेंजेंट पॉसिबल है। हां नो टेंजेंट अंडर रूट डिफाइन हां नो लोकस बस आता है ऐसे कैसे। तुम कंपेयर करना सीखो इसमें, अब जब तुम पढ़ोगे ना कोऑर्डिनेट इसके बाद कंपेयर कर करके ये इसमें तो उसमें ऐसा भी बन सकता है ऐसे, ये नहीं कि पहले पैराबोला कर रहे हो इसमें साथ ही साथ तीनों होने चाहिए, इस तरीके से प्रिपरेशन करना। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट पढ़ेंगे तो सबका एक साथ पढ़ना, सर्कल पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला सबका कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट एक साथ, फिर उसके बाद टेंजेंट पढ़ेंगे तो सबका एक साथ पढ़ेंगे। उससे क्या होता है कि आइडिया लगती है कि हाँ सिमिलर क्वेश्चन भी बन सकते हैं और अलग वैरायटी क्या क्या आ सकती है। चलो देखो अब यहाँ पे ये इलिप्स, ये पैराबोला, पैराबोला के ऊपर कोई टेंजेंट 2 जगह पे कट कर रहा है इसको, कौन से पॉइंट्स पे ए एंड बी पे, और ए एंड बी पे टेंजेंट एक पॉइंट पे जाके मीट कर रहा है, ये पैराबोला के ऊपर टेंजेंट, ठीक है। फिर उसके बाद 2 जगह पे जाके कट कर रहा है, उसके ऊपर ये 2 टेंजेंट,
ठीक है, तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस हमें चाहिए, ये h के, ये a, ये b, ठीक, हमें और उसका p का लोकस चाहिए था। तो यहाँ पे ab टेंजेंट है पैराबोला के ऊपर, AB is tangent to the parabola. Y square is equal to 4x. उसका इक्वेशन आ जाएगा y is equal to mx plus a by m. ठीक है, तो उसको हम वो जनरल फॉर्म में लेके आ जाएंगे, तो ये m square x minus my plus a is equal to 0, तो फर्स्ट। फिर उसके बाद p पॉइंट के रिस्पेक्ट में AB क्या है, एलिप्स का COC है, तो यहाँ पे AB is COC with respect to P, तो यहाँ से उसका इक्वेशन, therefore इक्वेशन ऑफ AB, और एक इसके ऊपर COC है, इलिप्स के ऊपर है, तो यहाँ से उसका इक्वेशन आ जाएगा hx by a square plus ky by b square minus 1 is equal to 0। दोनों को क्या करेंगे अब, कंपेयर, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी AB को और ये भी AB को, तो कंपेयर करेंगे, तो वहां से देखो m स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, h अपॉन a स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस m अपॉन आ जाएगा k अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा a अपॉन माइनस 1। ठीक है, तो यहां से m स्क्वायर हमें मिल रहा है h माइनस h बाय a, एक एक कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, फिर m मिल रहा है a इंटू k बाय b स्क्वायर, तो ये वाला m उठाएंगे और इसमें पुट कर देंगे, हो गया, तो इस m को उठा के यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये a स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन b की पावर 4 इज इक्वल टू माइनस h बाय a, आ गया लोकस। उसके बाद हम a को रिप्लेस करेंगे किससे, y से, और h को x से, तो ये y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस b की पावर 4 अपॉन a क्यूब इनटू x, ये भी क्या आ गया है, पैराबोला आ गया, किधर की तरफ ओपन होगा, लेफ्ट की तरफ ओपन होगा, ठीक है, वर्टेक्स क्या है 0,0,0, ये सारी चीजें कंपैरिजन आगे इसका नहीं आया, क्वेश्चन में लिख रहा था, जल्दी करो, ज्यादातर क्वेश्चन इसमें सीओसी में इसके लिए होते कंपैरिजन के, स्ट्रेट लाइन से तो कंपैरिजन चल रहा है, हां हाँ, दो कांसेप्ट का मिक्स हुआ तो कंपैरिजन आता है क्लास में, सीओसी के ज्यादातर क्वेश्चन कंपैरिजन के होते हैं, टेंजेंट की वजह से देखो, नहीं टेंजेंट में कहां से कंपैरिजन किया है, देखो टेंजेंट में कंपैरिजन का एक भी क्वेश्चन नहीं है, ये कहां टेंजेंट में कंपैरिजन, वो पैराबोला पे टेंजेंट रहती है और तो फिर दूसरे के ऊपर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आती है ना, तो यही तो क्वेश्चन तू बोल रहा है, वो टेंजेंट का भी क्वेश्चन है और सीओसी का भी क्वेश्चन है, बाद में कौन सा वर्ड आ रहा है, सीओसी, वो सीओसी का होता है, पहले टेंजेंट आ रहा है, बाद में सीओसी आ रहा है ना, ऐसा थोड़ी, अब जैसे इसमें क्वेश्चन में हमारा सीक्वेंस सीरीज और इसमें क्वाड्रेटिक यूज होता है, किसी किसी क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन बोलते हैं क्या उसको, वो तो सीक्वेंस का ही कहेंगे, क्योंकि सीक्वेंस हमने बाद में पढ़ा है, ऐसा होता है, समझा कर तू, चलो लिखो नेक्स्ट, अब मैंने तो कॉर्ड वाला भी क्वेश्चन किया था, उसको 2:1 में कट करना था, सर्कल में दो कॉर्ड एक पॉइंट से एक लाइन उसको 2:1 में कट करती थी, ठीक है, फिर उसका वो जहां पे कट करती थी उसका लोकस चाहिए होता था, तो लिखो वैसे ही सेम क्वेश्चन है अब यहाँ पे, फाइंड द कंडीशन ऑन ए एंड बी, लोकस ने कंडीशन, हाँ वहां पे भी एंड बी के ऊपर कंडीशन ही थी, मिलेगा तुम्हें सर्कल में ये क्वेश्चन, फाइंड द कंडीशन ऑन ए एंड बी फॉर विच two distinct chords of ellipse x square upon 2a square plus y square upon 2b square is equal to 1, x square upon 2 into a square plus y square upon 2 into b square is equal to 1 passes through a comma minus b is bisected by the line
x plus y is equal to b. x plus x plus y is equal to b. the condition Sir, passing through Passes through a comma minus b. a comma minus b कहाँ लाई कर रहा है? अंदर अब एलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है, ऊपर क्योंकि एलिप्स क्या है वो x square upon 2 into x square है ना, प्लस y square upon 2 into b square है, तो a comma minus b उस एलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है। अरे बाइसेक्ट मतलब कॉर्ड है रे, एंगल थोड़ी ना बाइसेक्ट हो रहा है, तो a comma b माइनस बाहर ले लिया, नहीं अंदर अंदर नहीं ऊपर ले, हाँ ना वही हाँ तो वहां से दो कॉर्ड, ये एक लाइन ड्रॉ कर, तो बाइसेक्ट क्या हो रहा है? कॉर्ड दोनों कॉर्ड एक साथ बाइसेक्ट हो रहे हैं। ऐसी लाइन बाइसेक्ट अरे परपेंडिकुलर नहीं आएगी परपेंडिकुलर दो कॉर्ड ऑफ फ्रंट ठीक है, देखो अब यहाँ पे अबे काय का tan थीटा ये देखो a कॉमा माइनस b यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये दो कॉर्ड, एक ये वाला कॉर्ड और एक इधर कोई कॉर्ड आएगा, ठीक। अब एक लाइन है कौन सी, x plus y is equal to b, तो ये लाइन है, ये इसको क्या कर रही है बाइसेक्ट इन दोनों को, मतलब ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ये कॉर्ड मान लो ए बी और ए सी, ए बी का एंड ए सी का क्या है, ये पॉइंट मिड पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट है। आगे इसके कोऑर्डिनेट्स सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में एज्यूम कर सकते हैं, क्या करेंगे अल्फा कॉमा बी वही माइनस अल्फा कॉमा बी माइनस अल्फा। अब ये बी और ए का ये मिड पॉइंट है, तो बी के कोऑर्डिनेट्स थोड़ी देर के लिए x y, तो यहाँ से x कितना x प्लस a अपॉन 2 कितना आ रहा है अल्फा, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 2 अल्फा माइनस a, एंड फिर उसके बाद y माइनस b अपॉन 2 इज इक्वल टू आ रहा है b माइनस अल्फा, वो माइनस b है, पॉइंट माइनस b है, ये आ जाएगा यहाँ पे y इज इक्वल टू 3b माइनस 2 अल्फा। अब ये जो पॉइंट आया है b के कोऑर्डिनेट्स आया है 2 अल्फा माइनस a एंड 3b माइनस 2 अल्फा, ये इलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है b पॉइंट, तो इलिप्स के इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, b लाइज ऑन इलिप्स, therefore x की जगह पे अब ये 2 अल्फा माइनस a का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, फिर उसके बाद 3b माइनस 2 अल्फा का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे अल्फा में क्वाड्रेटिक बन रही, तो अल्फा की कितनी वैल्यूज मिलनी चाहिए, दो वैल्यूज, क्योंकि यहाँ पे PNQ दो कॉर्ड, मैंने PNQ लिखे थे। तो यहाँ पे दो कॉर्ड बाइसेक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब दो मिड पॉइंट हमें मिलने चाहिए, तो अल्फा की दो वैल्यूज आनी चाहिए, तो यहाँ से जो अल्फा में क्वाड्रेटिक बनेगी उसका d ग्रेटर देन 0, फिर वहां से a एंड b में कंडीशन आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो क्या इसको क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन करेगा क्या?
क्या क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है क्या ये, है ना? तो अल्फा में क्वाड्रेटिक बनेगी और हमें दो मिड पॉइंट चाहिए थे क्योंकि दो कॉर्ड है तो अल्फा की दो वैल्यूज आनी ही चाहिए और दोनों की दोनों वैल्यूज कैसी होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट। तो उसकी वजह से वहां पे d ग्रेटर देन 0 से n b में कंडीशन आ जाएगी। सेम क्वेश्चन हाइपरबोला में मेरे करवाना तो नहीं चाहिए था ये क्वेश्चन, सर्कल में कर लिया था हमने, काम नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जब भी तुम पढ़ोगे अब तो पहले सबका टेंजेंट पढ़ना, पहले सबके इक्वेशंस, स्टैंडर्ड इक्वेशंस और इक्वेशन कैसे निकाले जाएंगे, फिर पोजीशन ऑफ पॉइंट, फिर उसके बाद पोजीशन ऑफ लाइन मींस टेंजेंट, फिर उसके बाद सबका सीओसी एक साथ पढ़ना, इस तरीके से चीजें। और नोट्स भी बनाना तो इसी तरीके से बनाना ताकि याद रखने में आसानी होगी, क्योंकि सबका सीओसी इक्वेशन, सबका कॉर्ड जॉइनिंग p अल्फा q बीटा, बस पैराबोला में t1 t2 होता है, इसमें p अल्फा q बीटा होता है। सर्कल में भी हमने देखा, इलिप्स में देखा, हाइपरबोला में भी आएगा। पढ़ने का भी एक तरीका होता है, ये तो हम पढ़ा रहे हैं उसकी वजह से अलग अलग पढ़ाना पड़ रहा है हमें, पहले पैराबोला हो गया, अब इलिप्स, उसके बाद हाइपरबोला। लेकिन जब तुम घर पे पढ़ोगे तो सबका टेंजेंट एक साथ, सबका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एक साथ, जो शॉर्ट नोट्स बनाओगे वो भी ऐसे ही बनाओगे। तो वो 2x प्लस डिनोमिनेटर में 2x आएगा, ये मैंने गलत था। अरे बाकी जो बोले होंगे अच्छा हुआ आगे सॉल्व नहीं किया था, डी ग्रेटर देन, तो ये 2 2 कर लो नीचे क्योंकि इक्वेशन 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर है नीचे, हो गया। चलो आगे लिखो अब, कॉर्ड विद अ गिवन मिड पॉइंट, बस लिख लो इसको, t s1, बहुत हो गया इसके क्वेश्चन में। कॉर्ड विद अ गिवन मिड पॉइंट, t is equal to s1, ठीक है। और फिर उसके बाद पेयर ऑफ टेंजेंट्स, t square is equal to s1। इसमें क्वेश्चन है करवाना है, वो लिखो तो, इसमें होमोजेनाइजेशन का यूज आता है। फाइंड द, और ये सेम क्वेश्चन उसमें भी आता सीओसी में, बताता हूँ कैसे पूछा जाता है वहां पे। तो लिखो इसमें, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ chord of ellipse, chord of ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1 with subtends 90 degree at origin, with subtends 90 degree at origin। मतलब ये यहाँ पे ये ellipse, ये इसका chord, इसके मिड पॉइंट का हमें चाहिए लोकस, और ये कॉर्ड क्या कर रहा है यहाँ पे ओरिजिन पे 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है। और अगर इसको कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट में पूछना होता तो क्वेश्चन कैसा रहता है ये सुन लो। फ्रॉम एनी पॉइंट P two tangents are drawn to the parabola ellipse, now their chord of contact subtends 90 degree at origin, then find the locus of that point। मतलब ये डायग्राम बनती है, उसमें ये कोई पॉइंट रहता बाहर में, यहाँ से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते, फिर इनका जो ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट रहता, यहाँ पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा होता 90 डिग्री, तो इस P पॉइंट का हमें लोकस चाहिए होता। होमोजेनाइजेशन आ रहा है ना, ये देखो ये लाइन और कर्व कौन सा है, उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो मिला के यहाँ पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है 90 डिग्री। तो लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं क्या? तो बहुत लंबा जाएगा। लंबा नहीं जाएगा, गंदा आएगा ये बोल। हाँ वही। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ AB
t इज इक्वल टू s1 से, तो वो आ जाएगा hx बाय a स्क्वायर प्लस ky बाय b स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस b y k स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस 1, ये 1 1 गया, तो इसका इक्वेशन hx बाय a स्क्वायर प्लस ky बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाय b स्क्वायर। और होमोजेनाइजेशन तो करना है, सबटेंडिंग 90 डिग्री एट ओरिजिन आ रहा है, ये समझ में आ गया होमोजेनाइजेशन। तो होमोजेनाइजेशन में हम वन कहां से जनरेट करते हैं? लाइन से, लाइन से वन जनरेट करते हैं और फिर इसी की हेल्प से हम किसको होमोजेनाइज करते हैं? वो जो कर्व होता है, और कर्व यहाँ पे क्या है? इलिप्स, तो उसी के इक्वेशन को होमोजेनाइज करेंगे। यहाँ पे एक काम करना, गंदा दिख रहा है, थोड़ी देर के लिए इसको लैम्डा मान लो, इस पूरे को थोड़ी देर के लिए क्या मान लो? लैम्डा। ठीक है, तो वन जनरेट हो गया यहां से, ये देखो, ये hx अपॉन a स्क्वायर प्लस ky अपॉन b स्क्वायर अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1 आ गया। अब ये 1 हुआ, और इलिप्स का इक्वेशन क्या था? यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री और ये 1, इसका मतलब यहाँ पे 2 डिग्री की रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या दे देंगे यहाँ पे hx बाय a स्क्वायर प्लस ky बाय b स्क्वायर अपॉन लैम्डा, इसका स्क्वायर दे देंगे। इसमें लिख लेना ऊपर में होमोजेनाइज किया है हमने, क्योंकि होमोजेनाइजेशन में यही होता है कि इन दोनों लाइंस का अगर हमें कंबाइन इक्वेशन चाहिए होता है, लाइन एंड कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अगर हम ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं तो ये दोनों लाइंस आती, इनका कंबाइन इक्वेशन मिलता है हमें होमोजेनाइजेशन से। अब इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल कितना है? π/2 है। तो ये जो होमोजेनियस इक्वेशन आ रहा है उसमें कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर 0 होना चाहिए, तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या रहता है? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आएगा यहाँ पे? बहुत बड़ा, ये 1 बाय x स्क्वायर। यहाँ पे इतना क्या कंफ्यूजन है लोग, होमोजेनाइजेशन ही कर रहे हैं हम। वन हमने जनरेट कर लिया है, इलिप्स के इक्वेशन को होमोजेनाइज किया, अब हमें ये होमोजेनाइजेशन से क्या मिल रहा है? इन दोनों लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन मिल रहा है। मिल गया, तो ये जो इक्वेशन आता है वो इन दोनों लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन है। अब यहाँ पे बोला गया कि इसके बीच का एंगल 90 है, और जब एंगल 90 होता है तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर 1 होता है, 0 होता है। उधर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का लिखा है a प्लस b 0, क्यों हम जोड़ डाल दिमाग पे, याद आया बस। तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ये 1 बाय a स्क्वायर, यहां से देखो क्या आएगा, x स्क्वायर a की पावर 4 लैम्डा स्क्वायर, फिर उसके बाद y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बाय b स्क्वायर माइनस k स्क्वायर b की पावर 4 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन आ रहा है? ये यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे a 1 upon a square 1 बाय a स्क्वायर बाहर आ रहा है। ठीक है, या तो एक काम करो तुम यहाँ पे इस 1 बाय a स्क्वायर एंड 1 बाय b स्क्वायर को इधर ही रहने दो, अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, उसको उधर भेज देते हैं, तो ये h स्क्वायर बाय a की पावर 4 प्लस k स्क्वायर बाय a की पावर 4 b की पावर 4, और उसमें से बाहर क्या आ जाएगा? 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, और वो लैम्डा स्क्वायर इधर। अब लैम्डा कोई छोटी मोटी क्वांटिटी, लैम्डा ये है, ठीक है, लैम्डा ये है, तो उसके बाद लोकस आएगा, और लोकस ज्यादा खतरनाक है इसका। ठीक है, तो लोकस में फाइनली लिख देता हूं इसको, लैम्डा स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर का स्क्वायर इनटू 1 बाय a स्क्वायर प्लस 1 बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय a की पावर 4 प्लस y स्क्वायर बाय b की पावर 4। ये लोकस है उसका, ठीक है। और ऐसा ही सेम क्वेश्चन कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट के टर्म्स में भी आता है, होमोजेनाइज करना होता है, उसके लिए एक लाइन का इक्वेशन चाहिए होता है और एक कर्व का इक्वेशन चाहिए होता है। लाइन से क्या जनरेट करते हैं? 1, और कर्व को करते हैं होमोजेनाइज। ठीक है,
ठीक है, नेक्स्ट नॉर्मल। नॉर्मल इसको लिख लो पहले, खत्म हो जाएगा एलिप्स और हाइपरबोला में, बस रेक्टेंगुलर अलग से पढ़ाना है। सेम क्वेश्चन हाइपरबोला में आते हैं, ये होमोजेनाइजेशन वाला सेम, मतलब एलिप्स के जितने भी क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन हाइपरबोला के, अलग कुछ भी नहीं है, बस इक्वेशन अलग है, लैंग्वेज सेम, पूरा सेम। पैराबोला का टेंजेंट, हाइपरबोला का क्वाड्रापॉइंट है, उसके ऊपर टेंजेंट जाके मीट कर रहे एक पॉइंट में, तो लोग बस बताओ, ऐसी चीज है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हाइपर, वहां पे बोलो तो सही ऐसे मरे। यस। चलो फिर नेक्स्ट नॉर्मल। ये बस इसके लिए करवाया कि ऐसे रिजल्ट भी इसमें आते हैं, अभी तक पूछा नहीं गया है ये क्वेश्चन कभी इस तरीके का, लेकिन इतने गंदे गंदे रिजल्ट्स वाले क्वेश्चन बन सकते हैं कोनिक में, इससे हार्ड और क्या ही बनेगा। ऑप्शन देखते बच्चा छोड़ देगा इसको। क्या है ये ऑप्शन देखते हैं, चलो ठीक है, नॉर्मल देखो, तो यहाँ पे मान लो ये टेंजेंट है, फिर यहाँ पे ये टेंजेंट अगर है तो ये नॉर्मल आ जाएगा। तो दो ही फॉर्म में देखेंगे हम इसमें, स्लोप फॉर्म में नॉर्मल नहीं देखने वाले, कोई पूछता है वहां पे। स्लोप फॉर्म में नॉर्मल हमने किसमें देखा? सर्कल। सर्कल में भी नहीं देखा, सर्कल का नॉर्मल सबसे आसान, सर्कल सेंटर से पास करता है, हमने बस देखा उसको पैराबोला में। ठीक है, इसमें नॉर्मल देखेंगे हम स्लोप फॉर्म है, पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो पहले तो पैरामेट्रिक फॉर्म, स्लोप फॉर्म नहीं, पॉइंट फॉर्म है पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो ये x1, y1 पॉइंट फॉर्म में देख रहे हैं सबसे पहले। अब तुम बताओ यहाँ पे टेंजेंट का इक्वेशन, उसी से हम क्या जनरेट करेंगे? स्लोप। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1, y1, और ये एलिप्स यही है, x² by a² y² by b² is equal to 1। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x(x1) upon a² प्लस y(y1) upon b² is equal to 1। तो यहाँ से जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है माइनस b² by a² into x1 upon y1, स्लोप ऑफ टेंजेंट। फिर उसके बाद स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाता है a² by b² into y1 upon x1। तो नॉर्मल का स्लोप मिल गया। अब नॉर्मल का इक्वेशन, therefore इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो आ जाएगा y minus y1 into slope of normal into x minus x1। तो इसको जब तुम अरेंज करके लिखोगे तो वो इक्वेशन आ जाता है a² into y upon y1 minus b² a² into x upon x1 minus b² into y upon y1 is equal to a² minus b²। तो अरेंज करने के बाद, इसको अरेंज करने के बाद ये इक्वेशन आता है। a² into x upon x1 minus b² into y upon y1 is equal to a² minus b², माइनस है तो बीच में माइनस है। फिर अब इसी को पैरामेट्रिक फॉर्म में देखते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म, तो x1 की जगह पे क्या आ जाएगा? इलिप्स का पैरामेट्रिक फॉर्म a cos थीटा b sin थीटा। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में वो क्या हो जाएगा? x² by a² इलिप्स है, y² by b² is equal to 1, ये इलिप्स है, एट
a cos थीटा b sin थीटा। इसका मतलब x1 की जगह पे a cos थीटा और y1 की जगह पे b sin थीटा। तो ये ax अपॉन cos थीटा माइनस by अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये पैरामीट्रिक फॉर्म में आ गया। तो ये दोनों में देखना है। हो गया। अगला चलो लिखो अब इसके क्वेश्चन लिखो तुम। 2-3 क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which find the value of k for which line x plus y is equal to k x plus y is equal to k is normal to the ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1। इसके ऊपर वो नॉर्मल है। हाँ कंपेयर करना है। x plus y is equal to k को इसके साथ कंपेयर करना है। आ गया। k स्क्वायर आएगा शायद वहां पे देख लो। पूरा का स्क्वायर होके फिर वो आएगा। अच्छा वो पूरे के अंदर में स्क्वायर। हाँ। हाँ आ गया भाई। कंपैरिजन ही है इसमें। लाइन को नॉर्मल के इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। तो ये देख लो स्लोप फॉर्म में पैरामीट्रिक फॉर्म में जो नॉर्मल आता है उसके साथ ही कंपेयर करेंगे तो इजीली आ जाएगा। x plus y is equal to k ये नॉर्मल है ये फर्स्ट। एंड पैरामीट्रिक फॉर्म में ये क्या आ जाएगा ax upon cos थीटा minus by upon sin थीटा is equal to a square minus b square। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कंपैरिजन से हमें क्या मिलेगा 1 upon a upon cos थीटा 1 upon minus b upon sin थीटा is equal to k upon a square minus b square। तो यहां से जब हम cos थीटा निकालेंगे तो वो आ जाता है ak upon a square minus b square। यहां से sin थीटा निकालेंगे minus b into k upon a square minus b square। तो स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो यहाँ पे ak upon a square minus b square का स्क्वायर bk upon a square minus b square का स्क्वायर is equal to 1। तो k square is equal to पूरे में से k square बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे बचा रहता है k square plus b square upon a square minus b square का स्क्वायर
तो यहाँ से जो k स्क्वायर आता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट। कुछ किया, कुछ गड़बड़ हुई है, ऊपर नीचे कुछ हुआ, ऊपर नीचे हुआ है। कर लिया था। तो यहाँ से k इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट इसका स्क्वायर। रेसिप्रोकल ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। If normal at point p theta, if normal at point p theta on ellipse x square by 14 plus y square by 5 is equal to 1, intersect it again at q2 theta, then find cos theta. जल्दी। कोटा में तो दोनों साथ में पढ़ाते हैं हाइपरबोला, और मॉड्यूल में भी उसके क्वेश्चन एक साथ है। देखो सेक्शन बी में इलिप्स हाइपरबोला के एक साथ, फिर उसके बाद सी में पैराबोला, फिर उसके बाद इलिप्स हाइपरबोला एक साथ, ऐसे एक साथ पढ़ाते हैं। हो गया, अभी आ गई। तो सॉल्व करना। आता क्या 14 से क्या आता है? 14 आता है नंबर। अरे वहां से वो टूट गया ना, ये आप 14 कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा। -2/3।
साइन गया ना, साइन क्यों बचा के रखा है? वो करना अबे वो x पॉइंट, वो कौन से q पॉइंट से पास कर रहा है? q के कोऑर्डिनेट्स क्या है? a cos 2 थीटा b sin 2 थीटा, तो वो नॉर्मल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ना। तो सही तो था, उसके बाद आगे पुट करना था बस। इक्वेशन सही के एक बार वो देख लीजिए। वो क्या पता आंसर यहाँ पे लिखा हो बस आंसर होता है क्या? हाँ चलो कर ले, कुछ तो करना है। कुछ चाहिए। सही आंसर क्या है? -2/3 सेटिस्फाई करते हैं इसको। वो प्लस हो जाएगा ना उधर। एकदम हाँ। a प्लस आ गया आंसर। ऐसे कोई आंसर है, मैंने आंसर बताया, तू उसको वेरीफाई करना है और बोल रहा है आंसर आ गया। और उसको द्विधाचार्य लगा उसमें 2/3 आ गया आंसर। -2/3 हाँ -2/3। वैसे कॉस में क्वाड्रेटिक है, दूसरा क्यों नहीं आता वो भी तो चेक करो। घर जब कोई तो 0 आ रहा होगा। क्या हो गया? कहाँ आ गया दिखा। इतना सब दूसरा फिर इसका d वो 0 to 2π के बीच में लाइन कर रहा होगा। 0 to 2/3 वो बेटा -1 के नीचे या -1 से छोटा है 1 से बड़ा आ रहा होगा, ये बोलना। हाँ -1 हाँ सही। ये क्या 0 to 2π के बीच में लाइन कर रहा होगा? ठीक है, यहाँ पे देखो नॉर्मल क्या है, ax by cos थीटा, मींस ये बोला गया है यहाँ पे ये p पॉइंट के ऊपर जो नॉर्मल है, ये जाके इसको अगेन कट कर रहा है कहाँ पे, q, इस पे जाके कट कर रहा है। ठीक है, अब वो p पॉइंट के नॉर्मल का इक्वेशन क्या आ जाता है, ये by upon sin theta is equal to a square minus b square, ये आ जाता है। अब उसके बाद ये नॉर्मल q से पास कर रहा है, तो q पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। ये है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट p, therefore, और ये क्या, it passes through q, therefore ये x की जगह पे a cos 2 थीटा, तो ये a square cos 2 थीटा माइनस b square sin 2 थीटा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा। अब इसके बाद ये a स्क्वायर कितना है 14, b स्क्वायर कितना है 5, तो ये 14 ये cos में कन्वर्ट कर लेंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 अपॉन cos थीटा माइनस, अब ये देखो यहाँ पे 5 इंटू 2 इंटू sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू 9, तो ये sin sin गया। यहाँ पे जब हम एलसीएम ले लेंगे तो ये देखो 28 cos स्क्वायर थीटा माइनस 14 माइनस 10 cos स्क्वायर थीटा अपॉन में cos था उसको उधर भेज दिया तो वो 9 cos थीटा। अब ये जब सॉल्व करेंगे तो ये 18 cos स्क्वायर थीटा माइनस 9 cos थीटा माइनस 14। यार किसी ने दूसरी वैल्यू क्या दी है, क्या दिया 2/3। हाँ वो बढ़िया, तो यहाँ से cos थीटा आ जाता है -2/3 एंड 7/6। 7/6 क्यों नहीं होगा, वो 1 से बड़ा है और cos की रेंज क्या होती है -1 to 1, तो ये तो गया, तो cos थीटा कितना आया -2/3। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट लिख लो हाईलाइट, मतलब
from any point we can draw, note करके लिखो, from any point we can draw maximum 4 normals, maximum 4 normals to the ellipse। और उसका प्रूफ बता देता हूँ, जैसे हिंट दे देता हूँ कैसे आता है। ये इक्वेशन है नॉर्मल का, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे tan θ/2 में। जो tan θ/2 में इक्वेशन आती है वो आती है 4th डिग्री। अगर इसको हमने tan θ/2 में कन्वर्ट किया तो वो जो इक्वेशन आती है वो होती है 4th डिग्री की इक्वेशन आती है। तो उसकी वजह से वहां पे उसके मैक्सिमम कितने नॉर्मल्स, 4 नॉर्मल्स आते हैं। एंड इसके आगे लिखो सर अगर थीटा की 4 वैल्यूज आएंगी ना, हाँ थीटा की 4 वैल्यूज, उसके वजह से 4 नॉर्मल्स, तो वो 4 पॉइंट आएंगे। हाँ फिर 4 पॉइंट, 4 पॉइंट से, अरे मैंने बोला एक पॉइंट से वो 4 पॉइंट कौन से होंगे, को नॉर्मल पॉइंट्स होंगे। जैसे पैराबोला में भी हमने देखा था ना कि एक पॉइंट से 3 नॉर्मल्स, तो वो जहां पे पैराबोला को जाके कट कर रहे थे वो पॉइंट कैसे थे, को नॉर्मल पॉइंट्स थे। ऐसे ही वो 4 जगह पे जाके कट करेंगे तो वो चारों पॉइंट कैसे होंगे, को नॉर्मल पॉइंट्स होंगे। वही लिखवाने वाला था आगे, क्या है, फ्रॉम एनी पॉइंट वी कैन ड्रॉ मैक्सिमम 4 normals to the ellipse and sum of the eccentric angle of co-normal points। co-normal points क्लियर है ना, नॉर्मल जहां पे जाके इलिप्स को इंटरसेक्ट करेंगे, इस पॉइंट से जो नॉर्मल है जहां पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे। sum of the eccentric angles of co-normal points is even multiple of pi, is even multiple of pi, मतलब 2a pi होता है, ठीक है, is even multiple of pi। तो ये हो गया अपना एलिप्स खत्म, हाइपरबोला। देखो अब बाकी 10 मिनट बाकी है, देख लो, कुछ नहीं आता है देखना। इधर लिख लेंगे सारे स्पेशल पॉइंट। Yes, sir. हाँ इतनी कंजूसी करता हूँ, उधर हाइपरबोला, मुझे लगा इंग्लिश पे लिखेगा। पेड़ बचाओ सर, अच्छा चलो बढ़िया है, पेड़ बचाओ। हाइपरबोला ये क्या होता है उसके लिए, ग्रेटर देन 1, तो ये उसकी फर्स्ट डेफिनेशन। चलें कैसे चलेंगे, अब क्वेश्चन नहीं होंगे इसमें, क्वेश्चन नहीं होंगे। अब सेम ही क्वेश्चन है, अगर तो करना चाहता है वही उठा लेना क्वेश्चन उधर से, उसमें हाइपरबोला डाल देना, उनका अच्छा है ना सर, क्वेश्चन नहीं होंगे। हाँ लास्ट टॉपिक है, सर रिवीजन में एचएलपी होगी क्या? हाँ एचएलपी होगी रिवीजन में, चाहो तो, हाँ सर वही करवा दो। चाहो तो हो जाएगी। ये तो हम ना के हुए टीचर की तो कॉल करना है क्या बोल रहा है, होमवर्क इतना ज्यादा है, काफी एचएलपी है। गर्मी है तब भी टाइम निकाल के चल रात भर एडवांस, और क्या, जब तक होमवर्क नहीं हो जाता तब तक सोना नहीं है, तू सो जाते हो फैन के एकदम लाइट बंद करके देख लेंगे बाद में, ऐसा ही होता है ना। पता चल रहा पढ़ते पढ़ते लुढ़क गया, 5 मिनट पढ़ा बोल के, मतलब सोच के बैठा होगा कि 4 घंटे पढ़ेंगे, 4 मिनट नहीं होता है ना ऐसे, बिल्कुल नहीं, 4 घंटे पढ़ लेता है, 5 मिनट पढ़ता है इसका, वो आदत हटा दो, 1 साल है बस, कर लो, ठीक है, बहुत ज्यादा मिलता है। चलो देखो इसमें हाइपरबोला में फिक्स लाइन, फिक्स पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट, एस पी एम, ये क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स, ये बस पता तो है सब कुछ। तो यहाँ पे
PS अपॉन PM PM इज इक्वल टू E E। E क्या होता है? greater than 1। ये फर्स्ट डेफिनेशन। फिर उसके बाद ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है कब? delta not equal to 0 डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 एंड h स्क्वायर माइनस ab पॉजिटिव। तो उस केस में ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। सर सेकंड वाले केस में क्वेश्चन भी नहीं मॉडल में भी नहीं क्या हो गया यार, ये तो सो मुझे ओवरलुक हो गया ऐसे क्वेश्चन। मतलब वो जो एक क्वेश्चन हमने किया ना स्टार्टिंग में जिसमें e√5 समथिंग आ रहा था, स्टार्टिंग में किया ना, ये ऐसी चीज बन रही थी x माइनस x1 का स्क्वायर y माइनस y1 का स्क्वायर और इधर बन रहा था ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर और यहाँ पे t स्क्वायर आ रहा था। इस फॉर्म में लाया था हमने, देखो एक स्टार्टिंग में क्वेश्चन था, तो इस फॉर्म में अगर लाएंगे और ये अगर e स्क्वायर 1 से बड़ा आ रहा था तो हाइपरबोला, e स्क्वायर 1 के इक्वल तो पैराबोला, e स्क्वायर 1 से छोटा तो इलिप्स। और अगर ये x1, y1 इसके ऊपर लाई करता है पेयर तो ऑफ स्ट्रेट ये अगर मान लो यहाँ पे किसी को नहीं दिखा तो वो क्या करेगा, जनरल इक्वेशन बना लेगा, वो इक्वेशन बन जाएगी। वो इक्वेशन बना के फिर उसमें क्या चेक करेंगे, पहले डेल्टा, डेल्टा नॉन जीरो तो वो पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला हो सकता है। फिर उसके बाद चेक करेंगे x स्क्वायर माइनस ab और अगर उसमें ये आ गया तो वो हाइपरबोला, ठीक है। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस b हाँ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, उसमें सारे कोऑर्डिनेट्स सारे इक्वेशंस इलिप्स की तरह होंगे, बस डायग्राम अलग आएंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला वो रहता है यहाँ पे x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और इसमें जो इसेंट्रिसिटी आती है वो रहती है अंडर रूट 1 प्लस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। इसमें अब चाहे a बड़ा रहे चाहे b बड़ा रहे कोई मैटर नहीं होता, इसेंट्रिसिटी हमेशा वही आती है। और ये अगर आ रहा है x स्क्वायर पॉजिटिव के साथ y स्क्वायर नेगेटिव के साथ इज इक्वल टू 1 तो ये हाइपरबोला होता है हॉरिजॉन्टल। और अगर x स्क्वायर नेगेटिव के साथ y स्क्वायर पॉजिटिव के साथ आ रहा है तो वो होता है वर्टिकल। इतना डिफरेंस होता है। यहाँ पे a बड़ा है b बड़ा है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे y स्क्वायर नेगेटिव के साथ आ रहा है x स्क्वायर पॉजिटिव के साथ तो ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। तो ये यहाँ पे हाइपरबोला आ जाएगा। फोकाई क्या रहेंगे, इलिप्स में क्या रहते थे a, इसमें भी वही है कुछ है। ये s a, 0 s डैश माइनस a, 0 फिर उसके बाद सेंटर वहां पे क्या रहता था ओरिजिन, तो यहाँ पे भी सेंटर बाहर बाहर करता है इसमें ओरिजिन, ठीक है। फिर उसके बाद वर्टेक्स वहां पे क्या होते थे एंड पॉइंट्स मेजर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस नहीं, अब यहाँ पे ये कौन सा एक्सिस होगा, ट्रांसवर्स एक्सिस। ध्यान रखना नाम चेंज है, बस थोड़ा सा नाम चेंज है, बाकी कुछ नहीं है, इक्वेशन वगैरह सेम है। तो ये आ जाता है यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस, y इज इक्वल टू 0 और ये हो जाता है कंजुगेट एक्सिस, x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस के जो एंड पॉइंट मतलब ये माइनस a, 0 यानी ये a, 0 यही क्या है यहाँ पे वर्टाइसेस, ये v डैश और ये v रहते हैं। फिर उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स बताओ कहाँ पे रहेगी, इधर रहेगी या इधर रहेगी। e 1 से बड़ा है, e अगर 1 से बड़ा है तो a ही बड़ा है या a बाई ही बड़ा है, a ही बड़ा है तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे आ रही है, ये डायरेक्ट्रिक्स ये डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स रहेगी यहाँ पे x इज इक्वल टू a बाई, ये डायरेक्ट्रिक्स रहेगी x इज इक्वल टू माइनस a बाई। ये यहाँ पे टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये यहाँ पे टेंजेंट एट वर्टेक्स, क्लियर, ये डायग्राम। फिर उसके बाद ये उसका एलआर, कोऑर्डिनेट्स क्या आता है वहां पे एलआर के a कॉमा b स्क्वायर बाय, सेम यहाँ पे भी वही है।
और यहाँ पे a कॉमा b स्क्वायर बाय a अपॉन a कॉमा माइनस b स्क्वायर बाय a। तो बस एक्सिस का नाम चेंज हुआ है। वो जो बड़ा एक्सिस है वो क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस, और छोटा वाला वो माइनर एक्सिस, और माइनर एक्सिस की जगह कंजुगेट एक्सिस। ठीक है, इसमें वो डिस्टेंसेस वगैरह, फोकाई के बीच का डिस्टेंस, वर्टाइसेस के बीच का डिस्टेंस, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस, जैसा इलिप्स में होता है सेम यहाँ पे भी वही है। डायग्राम अलग बनी है बस, बाकी जो इक्वेशन वगैरह है वो सारे सेम है। सारे हाइलाइट्स इसमें एप्लीकेबल है। जो जो हमने देखा टैंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर फोकाई से, उसका लोकस क्या आता है, ऑक्सिलरी फुट का ऑक्सिलरी सर्कल। फिर उसके बाद अगला क्या था, डिस्टेंसेस का प्रोडक्ट बी स्क्वायर। ठीक है, फोकल कॉर्ड को, फोकल डिस्टेंस को रेडियस मानता हुआ सर्कल ऑक्सिलरी सर्कल को टच करता है। डायरेक्ट्रिक्स के एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में जो पोर्शन आता है टैंजेंट का, फोकस पे 90 डिग्री। जितने हाइपरबोला में, मतलब जितने इलिप्स में आए सारे का सारे यहाँ पे वही है, एज इट इज, कोई चेंज नहीं है। क्लियर है? इसमें ऑक्सिलरी सर्कल कैसे है, दोनों के लिए वर्टाइसेस से पास होना, ये वाला, ये ऑक्सिलरी सर्कल आएगा इसमें। इसमें हैविंग ट्रांसवर्स एक्सिस एज इट्स डायमीटर, वहां पे हैविंग मेजर एक्सिस एज इट्स डायमीटर, तो वहां पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स एक्सिस। तो अभी मिलते हैं 2 बजे। ठीक है, 2 बजे फिर से शुरू होगा। हाँ बोलो। सर इसमें लेंथ ऑफ कंजुगेट और ट्रांसवर्स नहीं होता है? होता है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2 है, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस 2b। ठीक है, ओके। हाँ चलो।